अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सारी दुनिया के शहर एक तरफ, लेकिन आज आपको जिस मुक़द्दस शहर की ज़ियारत करवाने जा रहे हैं और वो शहर मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास और मुक़द्दस जगह है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है एक ऐसी खिड़की है जो आज तक बंद नहीं हुई। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ जो हर मुसलमान के दिल की धड़कन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदीनतुल मुनव्वरा की, वो शहर जिसे तैयबा कहा जाता है। ये शहर इस्लाम की तारीख़ में एक संगे मील की हैसियत रखता है। क्यों मुसलमान इस शहर में आने को तड़पता है? इस शहर में ऐसे कौन कौन से मुकामात हैं जिनको देखकर इंसान बेसाख्ता रोने लग जाता है, और इसके साथ जन्नतुल बकी में कौन कौन सी अहम हस्तियाँ यहाँ मदफन है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये शहर इस्लाम की तारीख़ में एक संगे मील की हैसियत रखता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से इस्लाम को आलमी सतह पर फैलने का आगाज़ हुआ। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा की तारीख़ की बात करें, मदीना मुनव्वरा को कदीम ज़माने में यसरब कहा जाता था। कुरान मजीद में भी यसरब का ज़िक्र आया है। ये शहर मुख्तलिफ़ कबाइल का मस्कन रहा, जिनमें औस और खज़रज सबसे अहम थे। ये कबाइल बाहमी लड़ाइयों और झगड़ों में मुब्तला थे, लेकिन जब इस्लाम आया तो ये सब भाई भाई बन गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इस इलाके में यहूदी कबाइल भी आकर आबाद हुए, तो वो तौरात की पेशन गोइयों के मुताबिक यहाँ रसूल आखिरुज़्ज़मान का इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, हिजरत मदीना और इस्लाम का मरकज़ की बात करें, जब मक्का मुकरमा में मुशरिकीन ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को सख्त अज़ियतें दी, तो अल्लाह ताला के हुक्म से 622 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाकर यसरब का रुख किया। इस तरीक़ी वाक़या को हिजरत मदीना कहा जाता है, और इसी से इस्लामी तकवीम यानी हिजरी सन का आगाज़ होता है। मदीना पहुंचकर सबसे पहले काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर का किया। यही मस्जिद नबवी मुसलमानों का मरकज़ बनी, जहां नमाज़ें अदा की जाती, फ़ैसले किए जाते और इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई। मदीना वो जगह है जहां मिसाक़ मदीना बनाया गया, जो इंसानी तारीख़ का पहला आइन और रियासती मुआहदा था। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का फैलाव, मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की रियासत कायम हुई। यहाँ से इस्लाम के अहकामात नाज़िल हुए, जहाद के ग़ज़वात लड़े गए और कुरान करीम की मदनी सूरतें नाज़िल हुई। मदीना की फ़ज़ाओं में कुरान की तिलावत गूंजी और शहर ईमान व इल्म का मरकज़ बन गया। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा की आज मौजूदा हैसियत की बात करें, आज मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब का दूसरा सबसे मुक़द्दस शहर है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 15 लाख से ज़ायद है। मदीना मुनव्वरा का कुल रकबा तकरीबन 590 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। माशी एतबार से मदीना का GDP ज़्यादातर हज और उम्रा की माशियत, ज़ायरीन की आमद, खजूरों की पैदावार और इस्लामी सियाहत पर मुनहसर है। खजूरों के बागात और इस्लामी लिटरेचर की अशात भी यहाँ की मशीयत का हिस्सा हैं। दोस्तों, अगर मदीना मुनव्वरा के अहम मकामात की बात करें, तो इसमें सबसे पहले मस्जिद नबवी है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद और मुसलमानों का अजीम मरकज़ है। और इसके साथ साथ रोज़ा रसूल, जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफन है, और इसके साथ साथ जन्नतुल बकी, इस्लामी तारीख़ का सबसे अजीम कब्रिस्तान, और इसके साथ मस्जिद कबा, इस्लाम की पहली मस्जिद जिसका ज़िक्र कुरान में भी आया है। और इसके बाद मस्जिद किबलतैन, वो मस्जिद जहाँ नमाज के दौरान किबला बैतुल मुक़द्दस से काबा की तरफ बदल गया। ओहद का मैदान है जहाँ ग़ज़वा ओहद हुई, और वहाँ पर हज़रत हमज़ा समेत कई असहाब शहीद हुए। दोस्तों, अगर इसके साथ साथ जन्नतुल बकी की तारीख़ की बात करें, जन्नतुल बकी को बकीउल ग़रक़द भी कहा जाता है। यहाँ हज़ारों असहाबे कराम और अहले बैत अतहार मदफन है, जिनमें हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम
اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی دختر لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اسی قبرستان میں مدفن ہے۔ یہ جگہ آج بھی زائرین کے دلوں کا سکون ہے۔ تاریخ میں کئی بار یہ قبرستان شہید کیا گیا، لیکن آج بھی یہ اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے۔ دوستو، اگر اس کھڑکی کی بات کریں، وہ کھڑکی جو آج تک بند نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں ایک خاص کھڑکی موجود ہے جسے روشن دان جبرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کھڑکی ہے جو آج تک بند نہیں کی گئی۔ روایت ہے کہ اسی مقام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ کھڑکی مدینہ کی روحانی شان کو مزید بڑھاتی ہے۔ دوستو، مدینہ کی روحانی و مذہبی اہمیت کی بات کریں، مدینہ المنورہ کو دار الحجارہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے اور میری قبر کی جگہ ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں اسلام کی بنیاد مضبوط ہوئی اور جہاں سے دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ آج بھی ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے مدینہ کی زیارت نصیب ہو اور وہ روضہ رسول پر لازمی حاضر ہو۔ دوستو، مدینہ منورہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام کی پہلی ریاست قائم ہوئی، قرآن کی تعلیمات عام ہوئی اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری آرام گاہ پائی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔